बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब किताब का ख़ात्मा शुरू होने वाला है। यहाँ तक इससे पहले हमने अर्ज़ लाज़िम और अर्ज़ मुफ़ारिक वग़ैरह और उनकी तक़सीमात पढ़ी हैं। तो अब यहाँ से किताब का ख़ात्मा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं मतन की तरफ। मफ़हूमुल कुल्ली युसम्मा कुल्लियन मंतिक़ियन व मारूज़ुहु तबइयन वल मजमू अक़लियन व कज़ल अनवाउल ख़म्सा। यानी कुल्ली का मफ़हूम जो है उसको हम कुल्ली मंतिक़ी कहेंगे, उसके मारूज़ को हम तबई कहेंगे, और उसका जो मजमू है यानी कुल्ली मंतिक़ी और तबई का जो मजमू है उसको हम कहेंगे अक़ली। इसी तरह अनवाए ख़म्सा यानी अनवाए ख़म्सा में भी ये तीन तक़सीमें बनती हैं, मंतिक़ी, अक़ली और तबई की तीन तक़सीमें अनवाए ख़म्सा में भी बनती हैं। वल हक़ वन्न वजूद तबई बिमाना वजूद अशख़ासिही, और हक़ बात तो ये है कि जो तबई का वजूद है वो उसके अशख़ास के माना में है। यहाँ पर इसमें एक एतराज़ है, वो आगे जाकर आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मफ़हूमुल कुल्ली, इसमें नीचे शायरे की इबारत देखते हैं। यहाँ से शायरे क्या बताना चाह रहे हैं कि मफ़हूमुल कुल्ली, कुल्ली का मफ़हूम क्या है। कुल्ली का मफ़हूम वो है अमा युतलक़ु अलैहि लफ्ज़ुल कुल्ली, यानी जिस पर कुल्ली का लफ्ज़ जो है वो मुतलक इतलाक़ हो, जिस चीज़ पर कुल्ली के लफ्ज़ कुल्ली का इतलाक़ हो, तो जिस लफ्ज़ पर कुल्ली का इतलाक़ हो उसको हम कहेंगे कुल्ली। और तो इसका मफ़हूम क्या है कि जो चीज़ मा ला यमतनी फ़र्ज़ु सिद्क़ी अला कसीरीन युसम्मा कुल्लियन मंतिक़ियन, कि वो कि जिसके अंदर यानी ये ज़्यादा पर सादिक़ आने से इसको रोकता ना हो। कुल्ली वही होती है ना कि जिसके अंदर ज़्यादा से सादिक़ आने से इसको रोकता ना हो। ठीक हो गया। अब इसको कुल्लियन मंतिक़ियन कहते हैं। कुल्ली मंतिक़ी क्यों कहते हैं, उसकी वजह तस्मिया क्या बयान कर रहे हैं। फ़इन्नल मंतिक़िय यक़सिदु मिनल कुल्ली हाज़ल माना, कि मंतिक़ी कुल्ली से ये वाला माना मकसूद यानी कसद करता है। क्या मतलब कि जब भी मंतिक़ी मनातिक़ा जब भी कुल्ली बोलेंगे ना, तो कुल्ली से मुराद उनकी यही कुल्ली होती है, कुल्ली मंतिक़ी मुराद लेते हैं। ठीक है, आमतौर पर जब भी कुल्ली मनातिक़ा कुल्ली बोलते हैं तो कुल्ली से मुराद कुल्ली मंतिक़ी होती है। आगे चलते हैं। व मारूज़ु अमा यस्दुक़ु अलैहि हाज़ल मफ़हूम कल इंसानी वल हयवानी युसम्मा कुल्लियन तबइयन लिवजूदिही फ़ित तबाइ यानी फ़िल ख़ारिज अला मा सयजीउ। यानी कुल मारूज़ क्या है कि यानी जिस पर यह मफ़हूम सादिक़ है। मफ़हूम ख़ुद क्या है, कुल्ली है, कुल्ली मंतिक़ी है, और जिस पर सादिक़ है वो क्या है, कुल्ली तबई है। जिस तरह इंसान है, हैवान है। अब इंसान और हैवान खारिज में पाए जा रहे हैं ना, तो अब इसको क्या करते हैं कि खारिज में पाए जाते हैं, तो इस पर इसका जो सादिक़ आते हैं, ये कुल्ली सादिक़ आती है, इस पर कुल्ली का मफ़हूम सादिक़ आता है। तो इस वजह से हमने इंसान और हैवान के अफराद को क्या कह दिया, कुल्ली तबई कह दिया। इंसान और हैवान को कुल्ली तबई कह दिया। ठीक हो गया। अब वजह क्या है, इसको क्यों कहा लिवजूदिही फ़ित तबाइ। तबाइ क्या चीज़ है, आगे शायर खुद ही बताते हैं। यानी फ़िल ख़ारिज, यानी खारिज में, लिवजूदिही फ़ित तबाइ आई फ़िल ख़ारिज, यानी मतलब क्या है कि इसको हम कुल्ली तबई को तब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तबाइ में पाए जाते हैं। तबाइ का मतलब है खारिज। ठीक है, खारिज में पाए जाने की वजह से इसको हम तबाइ कहते हैं। और तबाइ तबीयत से है कि तबीयत का मतलब भी खारिज में पाए जाना होता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ वल मजमू अल मुरक्कब मिन हाज़ल आरिज़ वल मारूज़ कल इंसान अल कुल्ली वल हयवान अल कुल्ली युसम्मा कुल्लियन अक़लियन इद ला वजूद लहू। कि अब कुल्ली अक़ली को कुल्ली अक़ली क्यों कहते हैं। अल मजमू से मुराद कुल्ली अक़ली, जो कुल्ली अक़ली और ज़हनी है, नहीं कुल्ली मंतिक़ी और तबई है, ये मिलकर कुल्ली अक़ली बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलकर कुल्ली अक़ली बनती है। गोया कुल्ली अक़ली के एक जुज़ है, कौन, कुल्ली मंतिक़ी और तबई, ये इसके दो अज्जा हैं कुल्ली अक़ली के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको अक़ली को अक़ली क्यों कहते हैं। इद ला वजूद लहू युसम्मा कुल्लियन अक़लियन इद ला वजूद लहू फ़िल अक़ली, क्योंकि इसका इद ला वजूद लहू इल्ला फ़िल अक़ली, कि इसका कोई वजूद नहीं होता मगर अक़ल में, सिर्फ अक़ल में इसका वजूद होता है। इस वजह से हम इसको कुल्ली को क्या कहते हैं, कुल्ली अक़ली कहते हैं। ठीक हो गया। व कज़ल अनवाउल ख़म्सा, अनवाए ख़म्सा, ये इबारत लंबी है, मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको इसका खुलासा समझाता हूँ। देखें, अनवाए ख़म्सा आपने पीछे पढ़े ना कि जिन्स, नौ, फसल और अर्ज़ आम, अर्ज़ ख़ास। ठीक है, कज़ल अनवाउल ख़म्सा के मुराद है कि ये जो इनने कहा है कि तजरीफ़ी कुल्ल मिन्हा, ये जो शायर ने इबारत लिखी है कि तजरीफ़ी कुल्ल मिन्हा हादिल एतिबारातु सलासु, कि जिस तरह ये तीन एतबार जो हैं ये हमने मफ़हूम कुल्ली मंतिक़ी बनाई, कुल्ली तबई बनाई, कुल्ली जो तीसरी बनाई कुल्ली अक़ली बनाई, वो तीन एतबारात इसी तरह इन पांचों में भी लगते हैं। जिन्स में भी तीनों लगते हैं, नौ में भी लगते हैं, फसल में भी, अर्ज़ आम, अर्ज़ ख़ास, सब में तीन तीन एतबारात लगते हैं। फिर आगे चलकर ये भी बताएंगे कि जुज़ी में भी ये एतबारात लगते हैं।
अब इन 5 जो चीज़ें अनवाए खमसा, इनमें से एक की मिसाल समझ लें, नौ की मिसाल के तौर पर। नौ की मिसाल ले लेते हैं। नौ क्या है? नौ का मफहूम क्या है? नौ का मफहूम ये अल कुल्लियुल मक़ूलु अला कसीरीन मुत्तफ़िक़ीन बिल हक़ाइक़। ठीक हो गया? यानी जो हकीकत मा हुआ के जवाब में, फी जवाब मा हुआ के जवाब में जो एक हकीकत के अफराद जो जवाब आए, यानी जो चीज़ मा हुआ के जवाब में आए और एक हकीकत के अफराद पर मुश्तमिल हो, उसको नौ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो हमने कहा ना कि एक हकीकत के अफराद पर हो, ये नौ का मफहूम है। और मफहूम किधर होता है? ज़हन में। तो ये मफहूम जो ज़हन में होना, ये क्या हो गया? नौ मंतकी हो गया। और इसके जो अफराद खारिज में पाए जा रहे हैं, ज़ैद बकर अमर इंसान के अफराद खारिज में पाए जा रहे हैं, तो ये हो गया नौ तबई। और इसी तरह इन दोनों को मिलाएंगे, जब नौ मंतकी और नौ तबई को जब मिलाएंगे तो ये मिलकर क्या बनेगा? नौ अकली बन जाएगा। ठीक हो गया? अब इसी पर बाकी को क्यास कर लें कि जो जिन्स हो गया, फसल हो गया, अर्ज़ आम अर्ज़ ख़ास, वो इसी पर बनते हैं। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। जुज़ी के मैंने आपको बोला कि जुज़ी में भी ये तीनों एतबारात चलते हैं। किस तरह चलते हैं? मिसाल के तौर पर कहते हैं ज़ईदुन जुज़ईयुन। ठीक है? अब ज़ईदुन जुज़ईयुन, ज़ैद जुज़ई है। अब ये जुज़ी कुल्ली जुज़ी हो ना, कुल्ली है तो जुज़ी जो किसी चीज़ को लायक होती है, ये आगे भी आएगा। इन्नमा यारुज़ुल अल कुल्ली तो इन्नमा तारुज़ुल, इस तरह कुछ है। इन्नमा तारुज़ुल मफ़हूमाती फ़िल अक़ली, कि ये मफ़हूमात जो होते हैं ये ज़हन को आरज़ होते हैं अकल में। किसी चीज़ को जो मफहूमात आरज़ होते हैं तो वो अकल में होते हैं। मफहूम किसी चीज़ को आप समझते हैं ज़हन से समझते हैं, खारिज में थोड़ी समझते हैं। आप समझते हैं ज़हन से समझते हैं ना, तो मफहूम किसी चीज़ का ज़हन में होता है। तो अब ये जुज़ी, ज़ैद का जुज़ी होना, ये मफहूम है ना, कि ज़ैद, हमने ज़ैद को जुज़ी समझा है, तो ये मफहूम है और मफहूम ज़हन में होता है। तो ये ज़ैद क्या है? जुज़ी है। जुज़ी कौन सी होगी? जुज़ी मंतकी होगी। ठीक हो गया? क्योंकि इसका मफहूम हमारे ज़हन में आएगा। और जो ज़ैद खारिज में पाया जा रहा है, जो ज़ैद का मिस्दाक है, ठीक है, वो क्या है? ज़ैद वो क्या गया? हकीकी नहीं, जुज़ी तबई आ गया। ठीक है? अब ये जुज़ी तबई और जुज़ी मंतकी को मिलाकर हमारे पास क्या बन जाएगा? जुज़ी अकली बन जाएगा। ठीक हो गया? इसकी मिसाल भी आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। वलहक़ व वजूद तबई बिमाना वजूद अशख़ासी। इसमें आगे चलकर एक एतराज़ भी आ रहा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये चीज़ समझ लें कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस चीज़ में शक करना, ला यंबग़ी अन यशुक्का अन्न फ़ी गैरिल फ़ी अन्न कुल्लिय्या मंतक़िय्या गैर मौजूदन फ़िल ख़ारिज फ़इन्नल कुल्लिय्यत इन्नमा तारुज़ुल मफ़हूमाति फ़िल अक़ली वलिदा कान। इसकी इबारत लंबी है, तो इसका मैं आपको मफ़हूम समझाता हूँ। देखें, मैंने आपको बताया कि कुल्ली मंतकी ज़हन में होती है, तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि इस बात में शक करना जायज़ ठीक नहीं है। कि शक आप इस बात में नहीं कर सकते कि जो कुल्ली है, कुल्ली मंतकी है, वो खारिज में नहीं पाई जाती। खारिज में नहीं पाई जाती, इसमें आप शक नहीं कर सकते। क्या मतलब? ये बिल इत्तेफाक है, सब मनातका के नज़दीक है कि कुल्ली मंतकी खारिज में नहीं पाई जाती। इसी तरह कुल्ली तबई भी फ़ी नफ्सिही। अब देखें, कुल्ली तबई को समझना है, इसमें कुछ यानी इसमें कुछ हालतें हैं कि एक हालत में इख्तलाफ भी है, इसी के अंदर एक हालत में इख्तलाफ है और बाकी हालतों में इख्तलाफ नहीं है। देखें, कुल्ली तबई फ़ी नफ्सिही खारिज में नहीं पाई जाएगी, इस पर तमाम मनातका का इत्तेफाक है। लेकिन इख्तलाफ कहाँ पर है? इख्तलाफ यहाँ पर है कि कुल्ली तबई फ़ी नफ्सी तो नहीं पाई जाएगी, लेकिन आया कुल्ली तबई क्या अपने अफराद के ज़मन में मुतहक्किक होकर पाई जाएगी? क्यों? देखें, तबई का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया, तबई का मतलब है खारिज। अब वो तबई तो चीज़ को तब कहेंगे जब चीज़ खारिज में पाई जाएगी, लेकिन कुल्ली तबई के साथ कुल्ली भी तो लगी हुई है ना। तो कुल्ली तो हमने कहा कुल्ली जुज़ी ज़हन में होती है। तो अब आया ये जो कुल्ली इसके साथ आ रही है, तो ये क्या इसके ज़मन में जो फ़र्द हम बोलेंगे तो उसके ज़मन में मुतहक्किक होकर आएगी या फिर मुतहक्किक होकर नहीं आएगी? इख्तलाफ इस चीज़ में है। देखें, इसको ऐसे समझें कि एक चीज़ है, अब अगर उसके साथ अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ कुल्ली है, तो अब वो कुल्ली हमारे जहन में है ना, लेकिन जब हमने कुल्ली तबई कहा तो तबई खारिज में होती है और कुल्ली जहन में होती है। तो अब यहाँ पर यह है कि ये जो कुल्ली जहन में होती है, तो आया कुल्ली तबई हम कहेंगे, तो ये जो कुल्ली जो है ये तबई के अंदर ज़मन में मुतहक्किक होकर आएगी या नहीं आएगी, इसमें इख्तलाफ है। ठीक है? फ़ी नफ्सी ही कुल्ली तबई खारिज में नहीं पाई जाती, फ़ी नफ्सी ही नहीं पाई जाती, बल्कि अब ये जो कुल्ली है ये तबई के अंदर फ़ी नफ्सी ही खारिज में नहीं पाई जाती, बल्कि इसके अंदर ज़मन, मिसाल के तौर पर माहियत इंसानिया खारिज में नहीं पाई जाती, बल्कि माहियत इंसानिया के अफराद पाए जाते हैं, उसकी तबीयत पाई जाती है। ठीक है? अब कोई बोले जी
मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं माहियत इंसानियत, तो माहियत इंसानियत से मुराद ये चलते फिरते जो इंसान है यही होंगे ना। अब ये तो नहीं है कि माहियत इंसानी और चीज़ है और ये अफराद और चीज़ हैं, इस तरह नहीं हो सकते। यही बात कह रहे हैं कि कुल्ली तबई से जुदा नहीं हो सकती, लेकिन अलबत्ता अब ये जो कुल्लियत है माहियत इंसानिया, इंसान होना, ये क्या है, ये कुल्ली है ना। तो अब ये कुल्ली किस एतबार से होगी, मतलब कुल्ली खारिज में फी नफ्स ही तो पाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि कुल्ली जहन में होती है। लेकिन अब खारिज में जो अफराद इसके पाए जा रहे हैं, तो क्या कुल्ली उनके अंदर मुतहक्किक होकर आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ में इख्तलाफ है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब इख्तलाफ इसके अंदर भी चलकर एक सूरत है। इख्तलाफ इस सूरत में होता है जब ये कुल्लियत उस चीज़ को लाहिक हो सकती है और लाहिक कभी हो ही नहीं है तब। लेकिन अगर कुल्लियत उस चीज़ को लाहिक हो ही नहीं सकती, मिसाल के तौर पर वो चीज़ कुल्ली बन ही नहीं सकती। अब जैसे जुज़ी हकीकी है, ज़ैद है, वो तो कुल्ली बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब जो चीज़ कुल्ली नहीं बन सकती उसको आप, उसमें इख्तलाफ नहीं है। और इख्तलाफ तब है कि कुल्ली बन सकती है, अभी बनी नहीं है। लेकिन अगर कुल्लियत बन भी सकती है, आरज हो सकती है, और कुल्ली बन भी गई है, तो तब ये इख्तलाफ नहीं है। यही एक ही सूरत है कि खारिज जो उसके अफराद में के ज़मन में मुतहक्किक होकर पाई जाए, और अफराद के ज़मन में मुतहक्किक होकर पाए जाने की शर्त में यह है कि वो मुतहक्किक होकर तब पाई जाएगी। तो ये इख्तलाफ तब आएगा जब वो कुल्लियत उसको आरिज हो सकती हो, यानी वो कुल्लियत उस चीज़ के साथ मिल सकती हो, अभी मिली ना हो। ठीक है, तब ये इख्तलाफ है। अब इख्तलाफ किस चीज़ में, इख्तलाफ मैंने आपको बता दिया, क्या यह ज़मन में मुतहक्किक होकर आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ में इख्तलाफ है। देखिए यहाँ पर दो मज़हब है, एक जुमहूर का मज़हब है और दूसरा किसका मज़हब है, मुताखिरीन का। जुमहूर ये कहते हैं कि मुतहक्किक होकर आएगी, अपने अफराद के ज़मन में कुल्ली मुतहक्किक होकर आएगी, जबकि दूसरे मुताखिरीन कहते हैं मुतहक्किक होकर नहीं आएगी। अब इसको मिसाल से समझें। दलील इनकी क्या है, जुमहूर की, जो ये कहते हैं कि मुतहक्किक होकर आएगी, उनकी दलील ये है कि एक है हादल इंसान और एक है अल इंसान। हादल इंसान के अंदर जो अलिफ लाम है ये आहदे खारजी है, जबकि अल इंसान का जो अलिफ लाम है उसमें अहदे, ये हादल इंसान अलग है और अल इंसान अलग है। ठीक है, और जो अल इंसान है उसका अलिफ लाम अहदे ज़ैनी है। ठीक है, अहदे ज़ैनी से मुराद कोई एक हो सकते हैं, अहदे खारजी से मुराद सब के सब नहीं, अहदे जिनसी से मुराद सब के सब जिनसे इंसान। अब देखें, अहदे जिनसी का अहदे खारजी एक जुज़ है ना। क्या मतलब, अहदे जिनसी से मुराद है कि जिनसे इंसान, जितने भी इंसान है दुनिया में वो सब के सब, और अहद खारजी से मुराद कोई एक खास इंसान, तो कोई एक खास इंसान उन सब इंसानों का एक जुज़ है। अब इसको ऐसे समझें कि हादल इंसान ये खारिज में पाया जाता है। ठीक हो गया, खारिज में पाया जाता है। तो अब इसी के अंदर, इसी के ज़मन में मुतहक्किक होकर इसकी जुज़ी भी आती है कि अल इंसान, तो वो भी खारिज में पाया जाता है। जब कुल पाया गया तो जुज़ भी खारिज में पाया गया। ठीक हो गया, तो क्योंकि कुल ही पाया गया तो जुज़ तो कुल के अंदर ही आ गया ना। तो इसी तरह हमने कह दिया कि जब कुल्ली तब ही पाई जा रही है, तो तब ही के अंदर ही वो जो उसका फ़र्द है उसी के अंदर ये मुतहक्किक होकर आ जाएगी। लेकिन दूसरे जो मुताखिरीन हैं उनकी दलील क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये मानते हैं कि मुतहक्किक होकर आती है तो दो खराबियाँ लाज़िम आएंगी। नंबर एक ये कि एक ही चीज़ के अंदर सिफ़ात मुतज़ादा का होना लाजिम आएगा, जो कि बातिल है। मिसाल के तौर पर एक ही चीज़ माहियत इंसान एक वक्त में सो भी रही है, एक वक्त में जाग भी रही है। इसका जवाब आगे चल कर आएगा कि एक ही माहियत इंसान एक ही वक्त में सो भी रही है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ज़ैद सो रहा है और जाग भी रहा है, तो ये कैसे हो सकते हैं एक ही वक्त में। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसी के साथ दूसरी जो गलती आती है वो ये आती है कि माहियत इंसानियत का बैक वक्त अमकिन मुतअद्दिदा में होना, यानी एक ही माहियत है और वो इस वक्त यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, ये कैसे हो सकते हैं। तो ये आपकी लिहाजा इस्तिदलाल बातिल है, वो ये कहना चाह रहे हैं। और मातिन जो मतन लिखने वाले हैं ऊपर, तो वो तहज़ीबुल मंतक वाले वो किसकी तरफ हैं, वो इनकी तरफ है, मुताखिरीन की तरफ हैं, जबकि जो शारे हैं वो इनकी तरफ हैं, जुमहूर की तरफ हैं। अब जुमहूर का मज़हब, फिर शारे ने मातिन की दलील पर, मातिन ने जो दो दलीलें दी ना कि ये दो खराबियाँ लाज़िम आती हैं, उस पर शारे एतराज़ कर रहे हैं। एतराज़ ये कर रहे हैं कि आपने जो कहा है कि एक ही चीज़ के अंदर मुख्तलिफ सिफ़ात मुतज़ादा या अमकिन मुतअद्दिदा आते हैं, तो ये आपने जो कहा है ये आपने अलग एतबार से कहा है। हम जो यहाँ पर हम कह रहे हैं ये उस वक़्त बातिल हो जाता है जबकि वाहिद बिलफर्द, यानी ये जो वहदत है ये वहदत फ़र्दिया हो, शख्सिया हो, यानी ये एक फ़र्द के अंदर, कुल्ली के एक फ़र्द के अंदर सिफ़ात मुतज़ादा एक वक्त में पाई जा रही हैं। जिस तरह ज़ैद के अंदर ज़ैद एक वक्त में सो भी रहा है, जाग भी रहा है, तो ये महाल है। लेकिन बिलवहदत नौइया या बिलवहदत जिनसिया ये गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है?
बिलवाहदत नौइया की मिसाल लेते हैं। माहियत इंसानिया, इंसान नौ है ना, माहियत इंसानिया, तो माहियत इंसानिया एक वक्त में सो भी सकती है, जाग भी सकती है। कैसे? माहियत इंसानिया के एक फ़र्द थोड़ी है, माहियत इंसानिया के लाखों करोड़ों फ़र्द हैं, अरबों फ़र्द है दुनिया में। एक आदमी सो रहे एक आदमी जाग रहे हैं तो दोनों इंसान है ना। अब माहियत इंसानिया एक ही वक्त में सो भी रही है, एक ही वक्त में जाग भी रही है, तो ये गलत नहीं हुआ। ठीक है, आप जो कह रहे हैं तो वो तो बिलवहदतिल शख्सिया है कि एक शख्स के अंदर सिफ़ातें मुतज़ादा आ रही हैं, जबकि हम यहाँ पर नौ की बात कर रहे हैं। तो वहदत नौइया और वहदत जिनसिया में नहीं आता। जिन्स की मिसाल हैवान है तो कुछ हैवान सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ चल फिर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि सिफ़ातें मुतज़ादा एक ही जिन्स है कि नौ के अंदर जमा हो सकते हैं, इसमें कोई तजाद नहीं है। लिहाजा जो आप कह रहे हैं कि एक शख्स का मुतअद्दिद अमकान में होना या उसके अंदर सिफ़ातें मुतज़ादा का जमा होना, ये गलत है। लिहाजा ये आपका एतराज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनता। तो यहाँ पर लिहाजा पता क्या चला कि दलाइल से जुमहूर का मज़हब यानी ज़्यादा राजे है, तो इसीलिए इसको लिया गया है। तो मतलब क्या हुआ कि कुल्ली के तबे के अंदर जो कुल्ली है वो अपने अफराद के अंदर गोया के यानी उसके अंदर ज़मन में मुतहक़्क़िक़ होकर आती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा मैंने आपको बता दिया, तो ये हो गया इंशाअल्लाह इसका ख़ात्मा और मफ़हूम कुल्ली वगैरह। इसके बाद शुरू करते हैं मुअर्रिफ़ुश शरीफ।